शिखर की ललक है जिनको शिखर तक पहुंच जाते हैं, लगाकर अंबर तक सीढ़ी निरंतर बढ़ते जाते हैं। वे अवसरों को जुटाते हैं, वे सपनों को बनाते हैं, कमर में बांध कर फेटा भंवर को लांग जाते हैं। तिरंगे के 3 रंग सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों के रंगों में, उनकी सांसों में और उनके जज्बातों में ही नहीं, बल्कि अब विराट चट्टानों और विशाल पर्वतों के शिखर पर भी मौजूद है। पहले कभी न देखे गए पैमाने का एक अभियान जो कई महीनों तक चला और हर भारतीय राज्य की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया। ये थी एक मुहिम मातृभूमि के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्पोर्ट्स निमास 2013 में दिरांग की घाटी में स्थापित किया गया। निमास जाना जाता है अपने साहसिक कार्यों के लिए और बादल से ऊंचे शिखरों को छूने के लिए। भारत माता की जय! इस बार भी पूरी टीम तैयार थी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए और सबको आश्चर्यचकित करने के लिए। एक ऐसा अभियान करने के लिए जिसको इससे पहले न किसी ने किया और न ही सोचा। निमास के डायरेक्टर कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में सारे पर्वतारोही तैयार थे एक इतिहास बनाने के लिए। कर्नल जामवाल, जो कि इस अभियान के पूर्व विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 3 बार समिट कर चुके हैं और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी तिरंगा फहराकर कई कीर्तिमान स्थापित करके हम सबको गौरवान्वित कर चुके थे, अब एक नए लक्ष्य, एक नई उड़ान की तलाश में थे। हर घर तिरंगा ही हमारी हर शिखर तिरंगा की मोटिवेशन बनी। सच बताऊं तो 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट माउंटेन्स में चढ़ चुका हूं। हमेशा ये रहता था कि क्यों ना अपने देश में कुछ ऐसा किया जाए, ऐसी यूनिक चीज़ की जाए माउंटेनिंग फील्ड के अंदर जो किसी ने आज तक ना की हो। और जब हर शिखर तिरंगा के बारे में सोचा, 28 के 28 राज्यों के हाईएस्ट माउंटेन्स को चढ़ना, हाईएस्ट पॉइंट्स को चढ़ना आसान नहीं है। खासकर 4 हिमालयन स्टेट्स के डेंजरस माउंटेन्स को चढ़ना। सवाल ये था कि सपना तो हमने देख लिया, पर क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे? सबसे पहले इस यात्रा की शुरुआत एक पायलट फेज से की गई, जहां इस दल ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों पर लक्ष्य को प्राप्त किया। शुरुआत हुई अरुणाचल प्रदेश की गोरीचेन की चोटी से, जो निमास का घर भी है। माउंट गोरीचेन शिखर की तकनीकी चुनौतियां साहसी पर्वतारोहियों के लिए एक कठिन परीक्षा से कम नहीं थी। तकरीबन 21,287 फीट पर स्थित माउंट गोरीचेन भारत के सबसे कठिनतम शिखरों में से एक है। इस शिखर को पार करना मात्र चढ़ाई नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक साहसी संघर्ष और अपने अंदर की सीमाओं को लांघने का अनुभव है। -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में निरंतर 60 से 70 डिग्री के स्लोप्स वाली चट्टानों पर चढ़ना और सही सलामत लक्ष्य को प्राप्त करना सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं। और उन हीरो में से है हमारा निमास का दल, जिसने सारी कठिनाइयों का सामना कर बिना जान की परवाह किए माउंट गोरीचेन पर तिरंगा फहराया। बड़े ही साहस और कठिन परिश्रम से हर शिखर तिरंगा का पहला चरण पार हुआ, जहां निमास के इस दल ने माउंट सारामती, माउंट ईसो, माउंट तुंगजंग, माउंट फोंगपुई, माउंट बेटलिंग चिप के साथ साथ शिलोंग पीक पर भी सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। इससे पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा और अब टीम तैयार थी पूरे देश को जोड़ने और उसकी भौगोलिक विविधताओं को मनाने के लिए। अब दल रुकने वाला नहीं था। बारी थी भारत के हर शिखर पर तिरंगा लहराने की।
अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के हाथों फ्लैग ऑफ के बाद हर शिखर तिरंगा निकल चला अगले पड़ाव की ओर, आसमान से बातें करने बादलों के ऊपर। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट रियो पुरगी, जो कि 22,362 फीट ऊंची है और ज़ांस्कार रेंज के अंदर सबसे खतरनाक चोटियों में से एक है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आजादी से अभी तक सिर्फ एक बार 1995 में ही इस पहाड़ को चढ़ा गया है। इस शिखर की कठिनाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आखिरी 400 मीटर चढ़ाई चढ़ने के लिए टीम को 8 घंटे लगे। निमास की टीम ने काफी मुश्किलातों का सामना करते हुए सफलता के साथ हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ा और इतिहास रच दिया। इन शिखरों की विशालता पर्वतारोहियों की सांसें ही नहीं छीन लेती, बल्कि शरीर को जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी से उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। पर जहां मातृभूमि के लिए सच्चा प्रेम हो, तो यह ऊंचाई भी छोटी लगने लगती है। हर शिखर तिरंगा के दल ने इस शिखर को चढ़कर इतिहास रचा है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हर कदम खतरनाक, हर सांस चुनौती, पर डर से बेखबर बस कर्तव्य निभाते हैं। -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में सांसें थम जाती हैं और बर्फ की बारिश में रोशनी गायब हो जाती है। पर जो इस वातावरण में भी हौसला दे, वो है मातृभूमि के लिए समर्पण और सम्मान। माउंट कामेट भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे आप क्लाइंब कर सकते हैं। लेकिन इस शिखर की चुनौतियां माउंट एवरेस्ट से कम नहीं। क्रिवैसेस से भरा ग्लेशियर, 80 डिग्री ग्रेडियंट की खड़ी बर्फ की दीवार और 21,000 फीट पर स्थित खड़ी चट्टानों को पार करना तकनीकी तौर से बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। यह सफर कोई खेल नहीं था। खतरनाक हिमस्खलन के साथ साथ और भी कई बाधाएं आई दल की गति को तोड़ने के लिए, किंतु वो अडिग रहे और 25,446 फीट पर स्थित बड़े ही उतार चढ़ाव वाली माउंट कामेट पर तिरंगा फहराया। पर्वतारोहण से ऊपर है देश को जोड़ना और विविधता में एकता के संदेश को शिखरों के संदर्भ में सिद्ध करना। वही उद्देश्य था हर शिखर तिरंगा की टीम का। पंजाब की नैना देवी रेंज से गुजरात के गिरनार तक, महाराष्ट्र के कलसुबाई से केरला के मीसापुलिमाला तक और छत्तीसगढ़ के गौलता से लेकर वेस्ट बंगाल के संदाकफू तक टीम ने कुछ न छोड़ा। घना जंगल है, स्टिल 1 hour to go। निरंतर प्रयास और परिश्रम करके हर शिखर तिरंगा केवल शब्द ही नहीं रह गए थे, पर अब वो वास्तव में जीवंत हो चुके थे। जहां दल ने बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी, वहीं दूसरी ओर उन्हें लोगों का प्यार तथा सम्मान भी मिला। लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं था। 27 राज्यों के सबसे ऊंचे शिखरों को छूने के बाद अब बारी थी अंतिम शिखर की, जो थी सिक्किम की सबसे ऊंची आरोहणीय जोंगसोंग पीक। हिमालय की गोद में बसा जोंगसोंग शिखर अपनी मनमोहक सुंदरता के साथ साथ साहसी पर्वतारोहियों को भी कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आमंत्रित करता है। यह शिखर नेपाल, इंडिया, चाइना के बीच स्थित है और तीनों देशों का एक ट्राई जंक्शन है। खड़ी चट्टानों, गहरी खाइयों और ग्लेशियर्स से घिरा हुआ यह शिखर
केवल परिश्रम और दृढ़ता से ही पार किया जा सकता है। लंबी चढ़ाई में सिर्फ बाहरी चुनौतियां ही नहीं, बल्कि पर्वतारोहियों को एक मानसिक दबाव और गहरा अकेलापन सा महसूस होता है, जो किसी को भी हिलाकर रख सकता है। और खासकर हर शिखर तिरंगा टीम, जो कि एक के बाद एक लगातार शिखरों को चढ़ते हुए आ रहे थे, आसान नहीं था। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बावजूद 2 अक्टूबर को निमास के इस साहसी दल ने सफलतापूर्वक 24,482 फीट के इस खतरनाक पहाड़ पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। वो सपना जो एक साल पहले सिर्फ एक सपना था, अब वो हकीकत बन चुका था। तीन अक्टूबर को टीम रोड हेड कैंप पर पहुंची और खूब गर्मजोशी के साथ टीम के मेंबर्स ने और आर्मी के जवानों ने इनका जोरदार स्वागत किया। भारत माता की जय। पर शायद अभी कुछ और इम्तिहान बाकी थे। एक भयानक आवाज के साथ साधारण बहने वाली नदी ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया और अपने साथ सबको बहा कर ले जाने लगी। पहाड़ के ऊपर भागकर टीम ने इस सैलाब से अपने आप को बचाया और पूरी रात टीम ने जाग कर काटी और अगले दिन का मंजर कुछ और था। पूरे शेल्टर्स बह चुके थे। नदी तो शांत हो चुकी थी, पर नुकसान बहुत भयंकर था। जिस जगह से टीम को सिलीगुड़ी पहुंचने में 3 दिन लगने थे, वहीं पे उनको 15 दिन लगे। 4 people here, team of Nimas, and all are okay here. हर शिखर तिरंगा टीम ने हर मुश्किल का बड़े ही साहस के साथ सामना किया और मेहनत की सारी सीमाओं को लांघ दिया। तिरांग में पहुंचने पर टीम का शानदार स्वागत हुआ। हर शिखर तिरंगा टीम ने 28 राज्यों की 28 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगे के 3 रंग लहराए और 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर और 1100 घंटे का पर्वतारोहण सिर्फ 300 दिनों में पूरा किया और अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। 1000 से भी ज्यादा युवाओं ने इसमें भाग लिया और तो और एक ही मुहिम के अंदर इतने कम समय में हिमालय की 4 ऊंची चोटियों को भी पार किया। इस दल को तहे दिल से हमारा सलाम। जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। इस मुहिम का औचित्य केवल साहस व बल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे परे जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचलित मेरी माटी मेरा देश को भी साकार करता है। सारे अभियान में हर राज्य की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और मातृभूमि से परस्पर जोड़ को भी रेखांकित किया गया। एक यात्रा एकता, देश प्रेम और साहस की, एक मुहिम मातृभूमि के लिए। जय हिंद।